अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है नेफ्रॉन का। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर देखा था, उसके पार्ट्स देखे थे। देन सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट फिजियोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलस देखा, देन बोमेन्स कैप्सूल। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सारा का सारा ट्यूब्यूलर पोर्शन। मीन जो हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक पार्ट आता है वो है हमारे पास ट्यूब्यूलर पोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेफ्रॉन के हमारे पास टू पार्ट्स थे, एक था रेनल कार्पसल और दूसरा था ट्यूब्यूलर पोर्शन। रेनल कार्पसल में क्या क्या आया हमारे पास, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। बट जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है उसमें हमारे पास आती हैं ट्यूब्यूल्स। कौन कौन सी, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास ट्यूब्यूलर पोर्शन, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट जो कि जस्ट बोमेन्स कैप्सूल के बाद स्टार्ट हो जाता है, वो है हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। मीन इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक होती है, बोमेन कैप्सूल से लेकर लूप ऑफ हेनले के स्टार्ट तक। ठीक है, मीन लूप ऑफ हेनले के अबव अब जो पार्ट होता है और बोमेन कैप्सूल के बिलो जो कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती हैं वो होती हैं प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हमने क्या लिखा हुआ, प्रोक्स। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। होता क्या है कि जो बोमेन्स कैप्सूल है वो ज्वाइन नहीं करता, एक क्लेफ्ट रह जाता है, एक स्पेस रह जाती है जो फर्दर क्या करती है, ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स में कंटिन्यू करती है। ठीक है, सो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूशन है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल की, जो कि फर्दर किस में कंटिन्यू करती है, इट कंटिन्यू एज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, लूप ऑफ हेनले, और एंड क्या हो रहा है, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सो ये क्या करती है, कंटिन्यू एज लूप ऑफ हेनले। और इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना है, 55 माइक्रो, और लेंथ कितनी है हमारे पास, 14 mm। ठीक है, इसका लेंथ अगेन हम देख लेते हैं, लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर, एंड डायमीटर कितना है, 55 माइक्रो। अगर इसकी हम फंक्शनल हिस्टोलॉजी की बात करें, मीन इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, मीन किन सेल्स से बना हुआ है, तो जो प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। मीन एपिथेलियल सेल हैं बट कौन सा उनका करेक्टर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। मीन ल्यूमेन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड सेल। मीन इस करेक्टर की वजह से हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल को बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल के अंदर, और इस करेक्टर की वजह से इसका क्या नेम बन गया, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये जो हमारे पास अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड ल्यूमेन। ठीक है, दोनों साइड से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ रही होती हैं और इनकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड ल्यूमेन। अब इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा हमारे पास, किसी में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होंगे, किसी में फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल होंगे। ठीक है, चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो स्ट्रक्चर ब्रॉड होगा ना, जिसका ल्यूमेन बड़ा होगा, उसमें आएंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। जिसका ल्यूमेन नैरो होगा, जैसे कि हमारे पास थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में है, इनका ल्यूमेन नैरो है। इनके अंदर कौन से सेल होंगे, फ्लैटेंड एपिथेलियल होंगे, सब में एपिथेलियल, बट किसी में होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल, किसी में होंगे हमारे पास फ्लैटेंड एपिथेलियल, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब आ जाता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, अगर हम डिस्कस करें, ये है सारा का सारा यू शेप लूप ऑफ हेनले। अब जो इसका स्ट्रक्चर नीचे को डिसेंड कर रहा है वो क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो स्ट्रक्चर ऊपर को असेंड कर रहा है वो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और जो दरमियान में एक बैंड आ रहा है इसको हम बोलते हैं हेयर पिन बैंड। दोनों लिम्ब्स के दरमियान एक बैंड होता है, ये वाला, ये होता है हमारे पास हेयर पिन बैंड। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है ना, इनके अंदर भी एक डिफरेंस आ जाता है इनकी ल्यूमेन का। जहाँ पर ल्यूमेन ब्रॉड होगा वो होगा थिक डिसेंडिंग। ठीक है, जहाँ पे नैरो हो जाएगा वो हो जाएगा थिन डिसेंडिंग। इसी तरह फिर आ जाएगा हेयर पिन बैंड, फिर क्या होगा, पहले थिन असेंडिंग आएगा, मीन फिर नैरो है इसका ल्यूमेन, तो ये क्या है, थिन असेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिर ल्यूमेन इसका बड़ा हो गया तो ये क्या बन गया, थिक असेंडिंग। ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है, थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, हेयर पिन बैंड, थिन असेंडिंग, थिक असेंडिंग। ठीक है, सो अभी हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये तो हमने 3 पार्ट्स देख लिए, क्या क्या था, डिसेंडिंग, हेयर पिन बैंड और असेंडिंग लिम्ब। अब इनके अंदर भी, लिम्ब्स के अंदर भी थिक और थिन का पार्ट आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, फिर हेयर पिन बैंड, देन असेंडिंग। थिक थिन हेयर पिन बैंड, थिन थिक, थिक थिन हेयर पिन बैंड, थिन थिक।
ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसेंडिंग लिम्ब को। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या आता है, थिक पार्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन से सेल होंगे, थिक है, इसका ल्यूमेन बड़ा है, तो इसमें कौन से होंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर बाद में देखेंगे, किसी में ब्रश बॉर्डर होगा, मीन किसी में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, किसी में नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन आने इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल हैं, क्योंकि ये है इसकी ल्यूमेन क्योंकि बड़ी है। ठीक है, सो थिक में क्या है, इट इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर क्या एंड होता था, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो उसके फ़ौरन बाद क्या आएगा, थिक डिसेंडिंग। ठीक है, और ये क्या करता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, मेडोला में प्रेजेंट होता है, मीन किडनी के मेडोला में। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 6 मिलीमीटर, एंड इसका डायमीटर कितना है, 55 माइक्रो। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसका उतना ही डायमीटर है, क्योंकि जितनी वहाँ से इसकी ल्यूमेन है इतनी ही थिक डिसेंडिंग की है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका करेक्टर। मैंने पहले बता दिया ये ब्रॉड है, तो किससे बना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से, बट इसके अंदर ब्रश बॉर्डर वाला भी करेक्टर है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन वाला। दैट्स वाई वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब आ जाती है थिन। ठीक है, थिक के बाद, थिक डिसेंडिंग के बाद कौन सा आएगा, थिन डिसेंडिंग। थिक कंटिन्यू एज थिन, मीन थिक वाला पार्ट ही नैरो होकर थिन में कंटिन्यू हो जाता है। अब इसमें कौन से सेल होंगे, ये नैरो है तो इसमें क्यूबॉइडल नहीं होंगे, अब कौन से होंगे, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, और फ्लैटेंड के अंदर कोई भी ब्रश बॉर्डर वाला कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, सेल विदाउट ब्रश बॉर्डर। नेक्स्ट आ जाता है जी हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड भी देखा जाए तो नैरो है। ठीक है, सो इसमें भी कौन से सेल्स होंगे, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स विदाउट ब्रश बॉर्डर। ठीक है, और ये किस किस के बिटवीन है, थिन डिसेंडिंग एंड थिन असेंडिंग। दोनों थिन है, एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग, और इनके दरमियान क्या आता है, हेयर पिन बैंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब। ये पूरा का पूरा जो ऊपर डिस्टल पार्ट की तरफ जा रहा है ना, ये प्रॉग्स है, इसको हम डिस्टल लिख देते हैं। ठीक है, ये जो कन्वुल्जन है ना सारी की सारी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये अब हमारे पास पोर्शन है। इससे पीछे तक जो पोर्शन यू शेप का आता है लिम्ब, वो है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, थिन है, पहले थिन आएगा फिर थिक आएगा। अब इसमें कौन से सेल होंगे, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल होंगे। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल विदाउट ब्रश बॉर्डर, इसके अंदर ब्रश बॉर्डर नहीं है। ठीक है, एंड लेंथ इसकी कितनी है। अब यहाँ पर एक और एडिशनल चीज़ है हमारे पास, हमने क्या किया है, जो दोनों थिन पार्ट हैं और हेयर पिन बैंड, उनकी कलेक्टिवली हमने लेंथ निकाली है, कितनी है, मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक, थिन डिसेंडिंग, हेयर पिन बैंड एंड थिन असेंडिंग, इन तीनों पार्ट्स की जो हमारे पास लेंथ बनती है वो हमारे पास 10 to 15 मिलीमीटर, एंड इसकी डायमीटर कितना है, 15 माइक्रो। क्योंकि नैरो है तो इसका डायमीटर सबसे कम है। यहाँ पर डायमीटर 55 था, यहाँ पे भी 55 है, बट ये थिन पोर्शन है सारा तो इसका 15 है। ठीक है, डायमीटर सबसे कम हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है इसका थिक पोर्शन, असेंडिंग लिम्ब का थिक पोर्शन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें कौन से सेल होंगे, क्योंकि ये ब्रॉड है, इसका ल्यूमेन बड़ा है, तो इसमें कौन से सेल होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब इसमें देखना है कि इसके अंदर ब्रश बॉर्डर है या नहीं। इसके अंदर ब्रश बॉर्डर नहीं होता। पहले हमने प्रॉक्सिमल में देखा क्यूबॉइडल था विद ब्रश बॉर्डर। ठीक है, फिर हमने लूप ऑफ हैनले का जो थिक पोर्शन है, मीन डिसेंडिंग लिम्ब का थिक पोर्शन है, उसमें विद ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल देखा है। अब इसमें क्या है, विदाउट ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है। इसके अंदर ब्रश बॉर्डर आप याद कर लें क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्यूलर डेंसा, वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात करें, थिक असेंडिंग की लेंथ की बात करें तो वो है 9 मिलीमीटर और डायमीटर है 30 माइक्रो। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो टर्मिनल पोर्शन है ना थिन असेंडिंग का, सॉरी थिक असेंडिंग का, ये जो टर्मिनल पोर्शन है ना, जो डिस्टल में फर्दर आगे जा रहा है, जो कंटिन्यू कर रहा है, वहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं उसमें स्पेशली प्रेजेंट होते हैं। ये इन सेल्स को हम बोलते हैं मैक्यूलर डेंसा। ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट सेंसर होते हैं और ये क्या करते हैं, केमिकल रेगुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मीनिंग काफ़ी रेगुलेशन में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। मैक्यूलर डेंसा कहाँ पर होते हैं, एट द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, अब जो लूप ऑफ हैनले है ये वाला स्ट्रक्चर, इसकी लेंथ वेरी करती है डिफरेंट नेफ्रॉन में। अगर आपको वो वीडियो याद हो जिसमें हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन देखा था, एक थी नेफ्रॉन हमारे पास
कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक थी जक्स्टा मेडुलरी। कोर्टिकल नेफ्रॉन नेम से इंडिकेट कर रहा है वो किडनी के कॉर्टेक्स तक रहेंगी, ठीक है। और जो जक्स्टा मेडुलरी होती हैं वो क्या होती हैं, डीपली प्रेजेंट होती है और वो कहाँ तक पेनिट्रेट करती हैं, इनर मेडुला तक, ठीक है। ये जो हेयर पिन बैंड है ना, इसकी पेनिट्रेशन से हम इसकी लेंथ को डिस्कस करेंगे। कोर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा, जो हेयर पिन बैंड है ये इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा, ये आउटर मेडुला तक रहेगा। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, डीप होती हैं, ठीक है, वो डीपली पेनिट्रेट करती हैं। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो हेयर पिन बैंड होगा वो कहाँ तक जाएगा, इनर मेडुला तक, ठीक है। जस्ट आपने 2 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, कौन कौन सा, कोर्टिकल, ठीक है, एंड जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है। कोर्टिकल में क्या होगा, आउटर मेडुला तक पेनिट्रेट करेगा, जबकि जक्स्टा मेडुलरी डीपली प्रेजेंट होती हैं तो इसमें क्या होगा, इनर मेडुला तक हेयर पिन बैंड पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इसमें अब हमारे पास क्या क्या रहेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो ये था हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, और जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे लिम्स देखे हैं और इसका थिक और थिन पोर्शन देखा है, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।